क्विज़ के थोड़े से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें पोजीशन पूछी गई है, जहाँ टाइम जो है वो 4 सेकंड का है। तो ये रहा हमारा टाइम जो नीचे होता है एक्स एक्सिस में। तो इस टाइम पे कितनी पोजीशन होगी? दैट विल बी 0। तो इसका आंसर था 0। चलिए आगे चलते हैं। पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम 0 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में पोजीशन क्या है? यही है, यानी कि 0 ही होगी, पोजीशन भी 0 है। थर्ड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो हमें टाइम पकड़ना चाहिए जो बताया गया है वहाँ पर। देखिए टाइम एक्स एक्सिस में होता है 5 पर, यहाँ है ग्राफ। तो यहाँ देखेंगे तो कितना होगा? -1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम? यहाँ टाइम पूछा गया है व्हेन पोजीशन इज़ 2 मीटर। पोजीशंस वाई एक्सिस में होती हैं। तो देखें ये पोजीशन कब पहुँची है, तो ये देखेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर, तो अगर हम इसके नीचे देखें टाइम कितना होगा हमारा? 1। तो जब टाइम 1 हुआ तो जो पोजीशन थी वो 2 थी। इस तरह से हम आ सकते हैं। उल्टा हो रहा है, जो जैसे पहले हो रहा था उससे उल्टा हो रहा है, नथिंग एल्स। यहाँ पर पूछा गया है जब पोजीशन 3 मीटर है तो टाइम कितना है? पोजीशन 3 कब हुई है? यहाँ पर हुई है। तो जब टाइम था हमारा 5। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देखना होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। और पोजीशन ही देखनी है, जैसे अभी पीछे देख रहे थे हम। तो टाइम इंटरवल को ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछ रहे हैं 2 to 4 सेकेंड। तो देखिए ये है 2 और ये है 4। टाइम इंटरवल पे हमने पहले से फोकस कर लिया। अब आपको करना है फाइनल माइनस इनिशियल। 2 से 4 गया है ना, तो 4 पे क्या पोजीशन है? 0 है। 2 पे क्या पोजीशन है? ठीक है, 2 पे क्या पोजीशन होगी? ये होगी 0 - 1 इज़ -1। अच्छा, शॉर्टकट क्या हो सकता था? बाकी सब भूल जाइए। ये देखिए 2 और ये देखिए 4। नीचे को जा रहा है 2 -1, नीचे को जा रहा है, कितना जा रहा है? ग्राफ से पता लग रहा है कि एक स्टेप नीचे जा रहा है, तो -1। यहाँ से हम मुँह ज़बानी भी निकाल सकते थे। फिर आ गया टाइम इंटरवल 3 to 4 सेकेंड। -1 है, वैसे कॉमन सेंस से बताऊँ तो देखो 3 to 4 यहाँ पर होगा, एक नीचे जा रहा है तो सामने दिख रहा है। बट अगर हमें नहीं करना तो हमें क्या, फाइनल पोजीशन 4 सेकंड पे होगी। तो देख लेते हैं क्या पोजीशन है। दैट इज़, देखिए पोजीशंस मिलती हैं वाई एक्सिस से। तो मिलेगी 2 और इनिशियल पोजीशन क्या है? वो मिलेगी 3 पर। चलिए इधर -3 -1। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। 0 to 6, 0 to 6, ओके 0 to 6, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे करना पड़ेगा। 0 to 6 क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो 6 में हमें मिल जाएगी फाइनल पोजीशन विच इज़ -2, और 0 पर ये थी यहाँ पर, यानी कि पोजीशन थी 0। तो पोजीशंस माइनस करनी है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन दिख जानी चाहिए। तो हमारी फाइनल पोजीशन थी -2 और इनिशियल पोजीशन है 0, तो आंसर आएगा -2। चलिए यहाँ पर 2 to 4 देखना है। यहाँ पे फ्लैट लाइन मिल रही है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगी, ना कुछ वेलोसिटी होगी ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर भी अगर आपको देखना है 4 पे, देखो क्या पोजीशन है? 0 है। 2 पे क्या पोजीशन है? 0 है। 0 - 0 इज़ 0। तो फॉर्मूला भी चलेगा, कॉमन सेंस भी चलेगी। दिस इज़ आवर 10th क्वेश्चन। 0 to 5 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 0 to 5, तो 5 पर क्या पोजीशन है? देखिए ये 5 सेकंड हुए तो क्या पोजीशन है? दिस इज़ द पोजीशन। और स्टार्टिंग हुई है 0 से, 0 पर था ये यहाँ पर। तो फाइनल 3 माइनस इनिशियल 2, ये हमारा हो गया 1। तो एक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वैसे इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखिए जब आप देखेंगे 0 to 5 तो आपको ये ध्यान आएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है आपको? एक ही ऊपर उठा हुआ है, तो 1 की ही डिस्प्लेसमेंट होगी, पॉजिटिव होगी। इस तरह से सोच सकते हैं अगर फास्ट सोचना है हमें तो। अब कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन। हमें पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपने टाइम, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम इंटरवल है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उनका डिवीज़न होता है, नथिंग एल्स। हमें फोकस किस पे करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट निकल जाए, टाइम तो दिया गया है। देखिए जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, इसको हटा देते हैं। 2 to 4 सेकंड, टाइम कितना होगा? 2 से 4 सेकंड 2 का होगा, तो बटा 2 मैं पहले ही लगा लूँगा क्योंकि टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट देखना था, व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 4 सेकंड। तो देख लेते हैं 2 to 4, ये रही मेरी पोजीशन 0 फाइनल।
और इनिशियल पोजीशन जो है वो है 1, ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो फाइनल है 0 और इनिशियल है 1, तो माइनस कर देंगे तो मिलेगा -1। बस ये आंसर था। -1/2 विल बी द एवरेज वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकंड में आंसर आता। हमने -1/2 ही डाल देना था, डिवीजन में नहीं पढ़ना था। डिवाइड करके क्या आएगा -0.5। बट एनीवे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है 3 to 4 सेकंड, कितना टाइम हुआ होगा? टोटल टाइम 1 ही सेकंड हुआ 3 से 4 में। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं 3 to 4 में -1 का हो रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप देखें पिछले 5 क्वेश्चन जो थे वही ग्राफ्स हैं। बट एनीवे, यहाँ पर कैसे देखें सर? अगर हमें 3 to 4 देखना है तो देखिए 4 फाइनल पोजीशन देखिए क्या है, यस इनिशियल पोजीशन क्या है, ये 3 to 4 यही हो रहा है। देखिए 3 पे ये है और 4 पे ये है। इस तरह से हम आराम से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन जो है 2 माइनस इनिशियल पोजीशन कर देना है -1 आंसर आ जाता। चलिए आगे चलते हैं। 0 to 6 क्या वेलोसिटी है भाई? 0 to 6 6 सेकंड हो जाने हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 to 6 कितनी हुई है? फाइनल पोजीशन इज दिस और इनिशियल पोजीशन इज दिस। ठीक है, तो फाइनल -2 -0 विल बी -2 या -1/3 या -0.33। आप -2/6 भी रख देते तो दैट इज़ फाइन। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी 2 to 4 कितनी हुई है। अच्छा 2 सेकंड है और 2 to 4 0 है, तो इट विल बी 0 ओनली, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लाइन मिल रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस ही नहीं होगी तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? उसकी वेलोसिटी 0 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में 0 to 5 सेकंड में क्या एवरेज वेलोसिटी है? तो हमें देखना पड़ेगा 0 to 5 कितना टाइम गया है, 5 सेकंड गए हैं। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो फाइनल पोजीशन इज दिस, इनिशियल पोजीशन इज दिस, 3 - 2 इज 1, तो 1/5 आंसर आ जाता। नहीं तो 0.2 आंसर लिख सकते हैं, या 1/5 लिखा होता तब भी करेक्ट था। चलिए अब हम करते हैं लास्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कब 0 हुई है, किस टाइम इंटरवल के लिए? तो ये देखिए जहाँ फ्लैट लाइन मिलती है वहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन होता कि हमें वेलोसिटी कहाँ 0 मिल रही है, ऑब्जेक्ट खड़ा कहाँ है, सेम बात होगी। डिस्प्लेस नहीं कर रहा होगा तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, चल नहीं रहा होगा तो चीज़ें खड़ी हैं, राइट। यानी कि अगर आप स्टेशनरी हों, है ना, तो मैं बोलूँगा आप कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। बट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपकी कोई स्पीड नहीं है या वेलोसिटी नहीं है, तो सेम ही बात हो गई। तो ये जो 1 से 2 था, ये टाइम इंटरवल, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। ईजी। चलिए आगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हमने एक हिंट लिया था वो था कि स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है। तो अब पूछ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, मैं पूछ रहा हूँ स्लोप नेगेटिव कहाँ हो रही है? यानी कि चढ़ाई नहीं हो रही है, उतराई हो रही है। तो कहाँ हो रही है? ये देखो यहाँ पे इंटरवल क्या है, 3 से 4 का, यहीं पे नेगेटिव हो रही है। बाकी हर जगह अगर आप देखें, देखिए ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, होगी कोई वैल्यू, और ये नेगेटिव है। यहाँ तो यही पूछा कि कहाँ नेगेटिव है, हमें वैल्यू निकालने को तो बोला ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ये 3 to 4 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। अब चलिए आगे। मैक्सिमम कहाँ है वेलोसिटी? तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से अगर लिख दूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह अगर मैं आपको बोलूँ मैक्सिमम स्लोप कहाँ है, या अगर हिंदी में लिखना हो मैक्सिमम चढ़ाई कहाँ है, तो कोई भी बता सकता है। यहाँ थोड़ी चढ़ाई है, यहाँ तो चढ़ाई है ही नहीं, यहाँ काफ़ी चढ़ाई है। ये चढ़ाई है क्या? नहीं, ये उतराई है, ये नेगेटिव स्लोप है। तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ होगी? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ मिलेगी। वैसे दो में फंस सकते हैं आप बोलो सर ये भी तो है और ये भी तो है, तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। वैसे सामने दिख रहा है इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। ये देखिए स्लोप, और ये देखिए बड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो सामने कॉमन सेंस से ही पता लग सकता है कि 2 to 3 के बीच में ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी रह रही है, ठीक है। 2 की कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 2 to 3 वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। 1 सेकंड का टाइम, 3 पे क्या पोजीशन है, 3 टाइम 3 हुआ तो 3, और जब 2 था तो इनिशियल पोजीशन थी 1, तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ।
अच्छा यहाँ पर देखें तो 1 मीटर पर सेकंड की तो हो गई ना, मैक्सिमम कहाँ हुई 1 मीटर पर सेकंड हुई, फिर ऑब्जेक्ट 0 हो गया, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी ले ली है ना। अब वैल्यू बढ़ेगी नहीं घटेगी, माइनस वेलोसिटी मतलब उल्टी तरफ जाने लग पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, बेटा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो वहाँ अपनी वेलोसिटी भी जीरो। तो 2 to 4 जो टाइम इंटरवल है वहाँ पर ज़ीरो है। टाइम इंटरवल व्हेन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव नीचे उतराई आ रही है, तो 0 to 2 अगर हम देखें तो वो नेगेटिव स्लोप थी या नेगेटिव वेलोसिटी थी। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगी, चढ़ाई होगी, है ना, अगर इस तरह होगी तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, इस तरह होगी बोलेंगे ज़ीरो है, इस तरह होगी तो बोलेंगे नेगेटिव है। और कंपेयर कर सकते हैं ये स्लोप है ना, किसकी ज़्यादा स्लोप है, बोलेंगे ये वाली स्लोप ज़्यादा है, ये वाली कम स्लोप है। और अब स्लोप की जगह क्या बोलना शुरू कर देंगे, ये वाली वेलोसिटी कम है, ये उससे ज़्यादा है। इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू।